अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज का ये जो बनाने जा रहा हूँ एक मुकम्मल वीडियो जो है वो बेंज़िल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो लोग नए हैं, जिन्होंने अप्लाई अभी तक नहीं किया या वो लोग जो अप्लाई कर चुके हैं पैसों के इंतज़ार में हैं, मुकम्मल मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। पीएमटी स्कोर जो है उसके बारे में बताऊँगा आपको, और एक जो है कि जो शेड्यूल है आपका, जो शेड्यूल है पेमेंट्स का, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत सारी क्वेश्चनिंग हैं कि हमें पेमेंट नहीं आ रही, हमने सर्वे करवाया था, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से गाइड करने वाला हूँ और आपकी पेमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कुछ दिन से आपने नोट किया होगा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है जी, वीडियोस में आपको बता रहे हैं जी जो वेब पोर्टल है बंद हो गया है, नया आ गया है। ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई वीडियो कोई ऐसी आ रही है तो बिल्कुल फेक चीज़ है। वो पोर्टल जो है आपको जैसा कि पता है, बहुत सारे जो लोग हैं उनका जो शो हो रही थी 10,500 की जो अमाउंट है वो शो हो रही थी। अमाउंट जो चेंज हो गई थी 13,500। अब क्या हुआ है जी, पोर्टल पे वर्किंग जारी है। अब बहुत सारा जो डाटा है ना उसको अपडेट करना है। अपडेट एक दिन में थोड़ी होता है। ओवरऑल पाकिस्तान है ये, PSER की तर्ज पे नहीं है ये कि सिर्फ वो पंजाब के लिए थी, ये ओवरऑल पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए अब जो डाटा है, अब जो लाखों लोग हैं इसमें रजिस्टर्ड हैं, उनका जो डाटा अपडेट करना उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बेहतर यही होता है कि पोर्टल जो है वो कुछ टाइम के लिए उन्होंने उसको डिसेबल किया है, फिर अब उनको अपडेट करेंगे। उसमें जो आपकी जो अमाउंट है ना वो 13,500 शो होगी, बजाय इसके कि 10,500 के। अब आपने क्या करना है जी, आपने जो नए सर्वे नए लोग हैं ना, जो वो अपना सर्वे जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा ना, रमज़ान मुबारक के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद सर्वे शुरू हो जाना है। आपने अपना सर्वे करवा लेना है। पीएमटी अपने जो क्वेश्चनिंग है ना उस पर मैं मुकम्मल इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा कि क्या कैसे आपने वो फॉर्म फिल करवाना है अपना। अगर तो बंदा वहाँ पे बैठा है जिससे आप सर्वे करवा रहे हैं, तो अगर तो मेरे एरिया के हुए तो मैं इंशाल्लाह उनका सर्वे मैं खुद करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप कहीं और से करवा रहे हैं तो इंशाल्लाह आप अगर ये जो पेज है ना, आपने वीडियो को मुकम्मल देख के सेम वैसे ही जो क्वेश्चनिंग आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना सर्वे करवाना है। तो इंशाल्लाह जो पीएमटी है ना आपका वो 30 से कम होगा, मैं नहीं कहता 32। जो नई अपडेट है ना, तो ये एक बेंज़िल इनकम सपोर्ट वो लोग जिन्होंने अभी तक अपने पैसे नहीं लिए, अपने पैसे वसूल नहीं किए, अप्लाई कर दिया था, पैसे उनको नहीं आए, अब वो कह रहे हैं जी पीएमटी स्कोर कैसे चेक करें। अगर आप लोगों को 2 साल हो गए हैं, बात गौर से सुनिएगा, कि जो लोग जिन्होंने सर्वे करवा लिया था, सर्वे करवाने के बाद उनको मैसेज नहीं आया आप अहल हैं या नाअहल हैं, आपका पीएमटी स्कोर इतना है, वो लोगों को नाअहल कर दिया गया था। अब अगर उनको 2 साल हो गए हैं तो वो भी अपना सर्वे करवा लें। 2 साल अगर हो गए हैं, 1 साल 11 महीने भी हुए ना, तो सर्वे करवा लें, आपका सर्वे हो जाएगा। अब वो लोग जो पहले पेमेंट ले रहे थे उनको तो सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं है। खुशखबरी उनके लिए है कि जिनको 5-5 हज़ार के मैसेज आ गए हैं ना, कि आपके 5,000 आ गए हैं, वो रिसीव कर लें, वो बेंज़िल इनकम सपोर्ट के लिए अहल हैं। उन्होंने अगर सर्वे नहीं करवाया ना, वो सर्वे करवा लें, वो शो हो रहा है 101% शो हो रहा है उनको जो 13,500 है ना बेंज़िल इनकम सपोर्ट के, वो उनको पैसे मिलेंगे। अब किन को पैसे नहीं मिलेंगे? पैसे उनको नहीं मिलेंगे जिनका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है 2 से 3 महीने का, जिनके ज़्यादा अकाउंट्स निकल आए हैं, जिनका जो शनाख्ती कार्ड है वो गलत यूज़ हो गया है, जिनकी जो सिमें हैं वो ज़्यादा हो गई हैं उनके नाम पे। इससे क्या ये अफ़ेक्ट करता है आपके पीएमटी स्कोर को। पीएमटी स्कोर ये चीज़ें जो है ना वो आपकी बढ़ाती हैं। फिर इवन डैड आप देखें ना, यहाँ तक देखें कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है ना, जो इंग्लिश कार्ड बनाया है उस पर भी एक नंबर जो इफ़ेक्ट करता है पीएमटी का, कि आप एक मुस्तहिक हैं, उसके बावजूद आपने अपना शनाख्ती कार्ड बना लिया इंग्लिश, 700 रुपये नॉर्मल के थे, 1500 रुपये आपने वो दे दिया, तो ये आपके जो पीएमटी स्कोर है ना उस पर इफ़ेक्ट करेगा। अब जो पेमेंट है ना, पेमेंट का शेड्यूल जारी हो गया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में आपने मुकम्मल देखनी है कि किन लोगों ने जब अप्लाई किया था उनको पेमेंट कब मिलनी है और कैसे मिलनी है। सिंपल, जब आपको मैसेज नहीं भी आया ना, अब पोर्टल जो है 15 से 20 दिन तक मज़ीद एक्स्ट्रा लगेंगे इस पर, उसके बाद जो पोर्टल है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद तो आसानी पैदा हो जाएगी ना कि आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर पोर्टल अपडेट नहीं भी है, आज की डेट में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपना
चेक कर सकते हैं स्टेटस कि आप अहल हैं या नाअहल हैं। पीएमटी स्कोर कितना है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो कैसे चेक करना है। अभी सिंपल ये है कि अगर आप रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के पैसे ले रहे हैं 10,000 रुपये, आप अप्लाई कर दें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए, इंशाल्लाह आप इसके लिए भी अहल हो जाएंगे। आप पंजाब निगहबान प्रोग्राम के 10,000 रुपये नहीं ले रहे, आपको नहीं आया, चेक नहीं आया, आपको आया था वापस चला गया, नहीं लिया, आपने क्या करना है, 5,000 का अगर आपको मैसेज आ गया ना, 5,000 का मैसेज आ गया तो आप ईद के फ़ौरन बाद जाके अपना सर्वे करवा लें। अगर पहले करवा चुके हैं, वेट कर रहे हैं, 5 से 6 महीने हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आपका पीएमटी ज़्यादा था। अब वो लोग जो फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट है ना, पेमेंट मंथ जनवरी 2025, ये जो डिसबर्समेंट है ना जो आपके अकाउंट्स में आनी थी, वो 10 से 20 जनवरी था। 10 जनवरी से 20 जनवरी वो जो पुरानी थी ना, अभी ये जो पुरानी जो सर्वे थे उनकी तो 10,500 के हिसाब से ही आनी थी। उसके बाद अनाउंसमेंट हुई है ना 13,500 जो अमाउंट है, पहले की जो आपकी वो आ रही थी, देखें जी इंस्टॉलमेंट जो पहली है, पेमेंट मंथ जनवरी 2025 है, डिसबर्समेंट हो गई आपकी 10 जनवरी और 20 जनवरी, इसके दोनों के दरमियान पुराना था, पुरानी अमाउंट आपकी आनी थी। इसके बाद जो है वो चेंजिंग इसमें आई है कि 13,500 रुपये जो है ना वो आपको मिलने आपके अकाउंट में आएंगे। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे जी हमने जो सर्वे था वो करवाया हुआ था नवंबर दिसंबर का, हमने नवंबर दिसंबर की पेमेंट नहीं मिली। भाई जो वो सर्वे था उस क्वार्टर का सर्वे था ना, ये क्वार्टर बेस होते हैं, जो उस क्वार्टर का सर्वे था ना उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो जनवरी में आनी थी, और जनवरी में जो आपको 10,500 के हिसाब से आनी थी, क्योंकि तब जो अपना ये जो नई अनाउंसमेंट थी कि 13,500 बढ़ा दी गई है, वो अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई थी। उस जनवरी के बाद जो शेड्यूल आया है ना, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बाद जो है ना जिसमें अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद जो ये जो अमाउंट है इसमें चेंजिंग आ गई। अब जो आपको मिलेंगी ना वो 13,500 के अमाउंट जो मिलेंगी, और सुनने में आ रहा है ये हो सकता है मज़ीद ये बढ़ जाए। ये तो इंस्टॉलमेंट थी फ़र्स्ट। अब जनाब सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है ना वो मार्च 2025। अब क्वार्टर देखें, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हो गया, अप्रैल मई जून फिर 3 महीने, जुलाई आ गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर ये थर्ड आ गया, फिर नवंबर दिसंबर आ गए, फोर्थ आ गया। अब ये है मार्च 2025, ये 25 से लेके 31 मार्च, ये अभी जो जा रहे हैं, जो टाइम जा रहा है ना, अभी मैं क्यों कहता हूँ कि आपने जो पिछला अप्लाई किया था ना तो उस पर पोर्टल पे वर्क हो रहा है। इंशाल्लाह आपको एक अच्छी खुशखबरी आने वाली है, 13,500 जो आपके अकाउंट्स में वो जल्दी आने वाले हैं। ये एक नई खुशखबरी है आपके लिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईद से पहले इंशाल्लाह आपको ईदी मिल जाएगी। कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा ऑफिस में संभाला नहीं जा रहा, इस वजह से टाइम लग सकता है। फिर जुलाई की जो है ना थर्ड, मार्च के बाद जुलाई जो तीसरा क्वार्टर आ गया, उस जुलाई की 10 से लेके 20 एक्सपेक्टेड है कि मतलब एक्सपेक्टेड जब होता है ना इसमें लिखा होता है शेड्यूल में, तो एक्सपेक्टेड मींस कि हो सकता है इससे ज़्यादा थोड़ी मतलब कुछ दिन ऊपर जा सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि यही डेट हो, कुछ दिन ऊपर जा सकते हैं। तो परेशान नहीं होना आपने, इंशाल्लाह आपकी जो अमाउंट है आपके अकाउंट्स में आ जाएगी। 13,500 के हवाले से जो जनवरी के बाद की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ना वो 13,500 के हवाले से आपको मिल रही हैं। पोर्टल इसलिए बंद हो गया है कि अब जो पुरानी जो अमाउंट थी वो शो हो रही थी, तो बहुत सारे क्वेश्चनिंग आ रहे थे, तो सोचा आपके साथ वो भी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके क्वेश्चन ये थे जी हमारी जो शो हो रही है 10,500 और लोगों को मिल रही है जी 13,500। वो जो लोग हैं ना जिनको मिल रही है उन्होंने अप्लाई किया हुआ है पुराना अप्लाई किया है, उनकी जो मार्च की इंस्टॉलमेंट्स आई हैं, इसी तरह जो फोर्थ की हैं अक्टूबर की हैं, ये 10 से 20 जो अक्टूबर है ये एक्सपेक्टेड है। 13,000 है, 13,000 एक्चुअली जो स्लैब रखी होती है ना गवर्नमेंट ने, 13,000 मिनिमम, 13,500 मैक्सिमम होती हैं। तो जो मैक्सिमम रिलीज़ हो रही है ना अमाउंट वो 13,500 ही हो रही है, आपके जो अकाउंट्स में आ रही है। तो जिनको 13,500 आ रही है उनका जो सर्वे है पुराना हुआ है, मतलब जो पहले के जो ले रहे हैं,
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कार्ड आ गया था, फिर आप टेलीनॉर के दफ्तर में जाके वो अमाउंट ले रहे थे। वो जो पुराने चल के आ रहे हैं ना, तो उनको 13,500 आ रही हैं। जो नए अप्लाई करने वाले हैं ना, उनको जब अप्लाई करेंगे उनको पहली किस्ती, जो मज़े की बात है, वो 13,500 मिलनी है। ये खुशखबरी है आपके लिए। आपने अगर डायनामिक सर्वे करवा लिया है तो अच्छी बात है। आपकी जो मार्च में जो पहली, वो लोग गौर से सुनिएगा ये बात, कि आपने अगर डायनामिक सर्वे करवा लिया है तो ये जो मार्च में रिलीज़ होगी ना पेमेंट, इसमें आपकी आ जाएगी। आप अगर वहाँ चेक नहीं कर सकते, पोर्टल पे बंद है, नहीं शो हो रहा, परेशानी की बात नहीं है। फ़ोन मैसेज ऐप है सिंपल, मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ, देखें। ओपन कर लेना मैसेज ऐप को आपने, मतलब जैसे आप मैसेज सेंड करते हैं, CNIC नंबर आपने वहाँ पे लिखना है। इससे क्लियर नहीं मैं यह समझा सकता आपको, देखें अगर अब भी आप नहीं कर सकते। ये CNIC नंबर विदाउट डैशिस, दरमियान में डैश नहीं डालने, मतलब 36601 जो भी है, 6 7 8 9 10 जो भी, दरमियान में डैश नहीं डालना। और इसको आपने सेंड कर देना 8171। इसके लिए आपके मोबाइल में कम से कम 2 या 3 रुपये होने चाहिए, जितने आपके चार्जेस लगते हैं। 8171 पे सेंड कर दिया। कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि लिंक डाउन की वजह से आपको मैसेज अगले दिन भी आ सकते हैं। परेशान नहीं होना। आप कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, बार 5 6 6 आने शुरू हो जाते हैं, जी मैसेज नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। परेशान कभी भी नहीं होना। देखिए, जब अल्लाह पे यकीन होना तो हर चीज़, हर आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने जब 8171 पे मैसेज कर देना है ना, तो आपको कुछ टाइम के बाद ना इसका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। वो रिप्लाई आप, हो सकता है कि आपकी पेमेंट का आ जाए, जी आपकी जो पेमेंट है वो इशू हो गई है। आपको अहल या नाअहल का भी आ जाए। सिंपल इसमें यही बताया जाएगा आप अहल हैं या नाअहल हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो सिंपल वही है, मुझे जो लगता था, जो मैंने गाइड करता था, कि सिंपल आपने गूगल पे, देखिए एंड्रॉयड मोबाइल है सबके पास, गूगल पे जाना है। आपने गूगल पे जाके सिंपल लिखना है 8171, जैसा कि मैंने ये लिखा है 71, लिख के पोर्टल को चेक कर लेना है जी। उसके बाद जो पहला लिंक होगा ना ओपन, वो आपने ओपन कर देना है। एक पेज शो हो जाएगा। पेज में आपने सामने हुआ है ना, उसके में आपसे मांगेगा शनाख्ती कार्ड नंबर आपका। शनाख्ती कार्ड के बाद नीचे आपको कहेगा एक कोड लिखा होता है, वो चेक करने के लिए कि आप रिपोर्ट तो नहीं है। वो आपने सेम जो कोड है ना, वो आपने नीचे दर्ज कर देना है। उसके बाद जब क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका डायनामिक सर्वे में आप अहल हो गए हैं। ना अहल अगर हो गए हैं ना, तो इसका हल नहीं होता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ना अहल में नज़रें। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ें अप्लाई करने से पहले वीडियो मुकम्मल देख लिया करें। एक दफ़ा अगर आप नाअहल हो गए ना, तो 2 साल तक आप बैठे रहें। 2 साल के बाद आप जो नया सर्वे है ना, 2 साल के बाद जो सर्वे होगा, उसमें आप अहल होंगे सिर्फ अप्लाई करने के लिए। बाकी चीज़ें तो बाद में है ना, जो बाद में देखा जाएगा कि आप पेमेंट ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। कोई भी चीज़ है, अप्लाई करने से पहले वीडियो को मुकम्मल देखा करें। कोशिश करता हूँ कि आप सबको समझाऊँ, आप डिज़र्विंग लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं। आपके पैसे हैं, आप नहीं लेंगे, गवर्नमेंट के ख़जाने में पड़े हैं, गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पैसे हैं, आपने सर्वे जब भी करवाना है ना, तो इंशाल्लाह जैसे आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त आपको गाइड करता है ना, आपने कोशिश करनी है, सुन लेना है। अगर अक्ल इजाज़त दे तो आपने वैसा कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका सर्वे भी सही होगा, आप अहल भी होंगे, और इंशाल्लाह आपके 13,500 भी आएंगे। सिर्फ एक गलती की वजह से देखें, लोगों को PSCR के भी पैसे भी नहीं आए, आपको BISP के भी पैसे नहीं मिले, आपको 5,000 मिला, उसका शबाश्री वाला भी नहीं मिला, और आपके जो बच्चों के वज़ाइफ थे 4500 रुपये, वो भी आपको नहीं मिले, सिर्फ एक गलती की वजह से। वो क्या हुआ कि आपने मुकम्मल वीडियो नहीं देखी, आपने वैसा ही नहीं किया जैसा आपको गाइड किया गया था। PMT स्कोर जो था वो बॉर्डर लाइन थी, उससे क्रॉस कर गया, आपको नाअहल कर दिया गया। उन लोगों को आपने फॉलो कर लिया कि जिनको आइडिया नहीं था, जो आपको कहते रहे ये कर लें, वो कर लें, फ़लाँ कर लें, जल्दी जल्दी में वो कर लिया जाके। अब बैठे हैं 2 साल के लिए, 2 साल के बाद देखेंगे जी अब कैसे अप्लाई करना है। वो 2 साल क्या करेंगे? 2 साल घर का चूल्हा चलाना है, घर का राशन लेना है। तो सबसे पहले आपने टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। आपका भाई है आपको गाइड करने के लिए। आप कमेंट्स में पूछा करें, इंशाल्लाह कोशिश होती है कि आपकी कोई भी जो सवाल है ना, उसको मैं टाइमली रिस्पॉन्स कर सकूं। आपने ईद के बाद जो न्यू व्यूअर्स हैं, उनको मैं कहता हूं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप समझते हैं आप मुस्तहिक हैं, तो कोई झिझकने की ज़रूरत नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का सर्वे आप करवाएँ।
वो जो क्वेश्चनिंग है वो मैं आपको मुकम्मल एक वीडियो में तफसील से आपको बताऊंगा, शुरू से लेके आखिर तक, 1 से लेके 100 तक मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने जाना है, क्या करना है, कैसे अपना जो सर्वे है वो आपने करवा लेना है। ये थी जी आप जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना लाजमी थे, क्योंकि छोटी सी जो गलती है ना वो आपको 2 साल के लिए नाअहल कर सकती हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह 13,500 की जो आपको मैंने डिटेल बता दी है कि कौन सी डेट को आपके अकाउंट्स में जो वीडियो है, जो अमाउंट है आपकी, वो रिलीज़ हो जानी है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पोर्टल जो है जो कुछ टाइम के लिए बंद है सर्वर, वो मैंने आपको बता दिया है क्यों बंद है, किस वजह से बंद है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव है, बताया ज़रूर करें, अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। यही एक मेरे लिए एक पॉजिटिव होता है कि आप यार अप्रिशिएट करते हैं तो मैं आपके लिए बनाता हूँ। आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताया करें आपको अच्छी लगी है वीडियो, ताकि मैं कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव है वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी अप्लाई कर दें, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, उनके घर का चूल्हा चले, बच्चे दुआएं दें उनके। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।